एनटीपीसी का स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है सेट नंबर आज 10 है हम लोग का। इस बुक का इंट्रोड्यूस कराने की आपको जरूरत नहीं, डेली वाइज पे यदि सेट प्रैक्टिस लगाते होंगे तो आज जो है 5/1/2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन को हम लोग लगाने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे हैं दोस्तों, ने सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, कोरोमंडल तट से है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की जो है गृह भूमि है। कौन सा दो राज्य है बताना है आपको। तो कोरोमंडल तट आपको पता है कौन सा राज्य में पड़ जाएगा, तो ये बताएंगे आप तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मैथ्स की क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि ये पहले से डेसिमल में दे रखा है, इसको डेसिमल में कर लीजिए। जैसे 3 जीरो है यहाँ पे 3 जीरो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 0.4 तो पहले से ऑलरेडी है ही, प्लस में ये कितने हो जाएंगे 0.404 ये हो जाएंगे, होंगे ना, क्योंकि ये हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ओके, अब इसे ऐड कर लेते हैं। ये 4 के बाद कुछ नहीं मतलब 0 है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 के बाद मतलब 0 डाल देना है, 4 है और यहाँ पे 0 0। ओके, अब देखेंगे इसे आप ऐड करो कितना हो जाएगा, 4 0 8 एंड 0। देखेंगे 804 कौन सी है, तो 804 ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट ए आ रहा है ना, तो राइट आंसर ए बनेगा। अगला बताना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था। चंद्रयान 2 के लिए किसका किया था बताइएगा। और चंद्रयान 2 जो है आपको पता होना चाहिए 2019 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, जो असफल रहा एक तरह से। सफलतापूर्वक तो प्रक्षेपित किया गया, बट जो है जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ पे नहीं जा पाया था, लेकिन चंद्रयान 3 जो है सही जगह पे गया था। तो बताइएगा किसके द्वारा भेजा गया था, तो आप आंसर बताएंगे यहाँ पे GSLV MK3 के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। और जो चंद्रयान 3 जो भेजा गया ये तो आपको पता ही होगा 23 अगस्त को भेजा गया था दोस्तों, 23 अगस्त को है ना। और वो LVM3M4 रॉकेट से भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, दिए गए 6 MNC जो है दे रखा है, जैसे यहाँ पे 6 क्रम के हैं। CEO के प्रति वर्ष जो वेतन लाख में वितरण दिखाया गया। सबसे कम और सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO के बीच जो है आहरित वेतन प्रतिशत का अंतर हमें बताना है। सबसे अधिक और सबसे कम वाले का बीच का अंतर बताना है। तो सबसे अधिक और सबसे कम कौन है यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे अधिक कौन है। तो सबसे अधिक आप देखेंगे तो 75 लाख है ना, और सबसे कम कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे कम जो है यहाँ पे 50 लाख है। दोनों के बीच के अंतर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे ना। दोनों के बीच का 25 किससे निकालना है, तो सबसे कम वाले से निकालना है। 50 बाई इंटू 100 कर दो, 50 से 2 टाइम्स में, यानी इसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50% है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा 50%। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से जो है अगला शब्द खोजे जो स्कैन बॉल खेल से जो है अधिक अंक देता है, वो कौन सा आएगा बताना आपको। जैसे ए है, यहाँ से ए है, फिर यहाँ, तो अगला क्या बताना है आपको, बताइएगा क्या हो जाएगा आगे में। तो आप बताएंगे ए का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ए और टी का वैल्यू 21 होता है, ये इसका 1 और इसका वैल्यू 21 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 20 और 1 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 होगा। तो अगला कितना होगा दोस्तों, तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, BATS जोड़ना है। अब उसमें 19 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलेंगे 42। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला बताना है आपको कि अब इसमें आने वाली संख्या कौन सी होगी, 30 20 तो 12 यहाँ पे कैसे आ गई है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब देखेंगे क्या कि पहले 30 और 56 को, है ना, यहाँ पे जैसे 30 और 56 दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद 2 से डिविजिबल करते हैं। दोनों को ऐड करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 86/2 कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 42 आ गया ना 42। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, इस दोनों को ऐड करके जो भी हमारा ऐड मतलब डिवाइड करके आएगा वो 30 आना चाहिए। तो 20 में कितना आप ऐड करोगे कि डिवाइड करने के पास आपके पास 30 आ जाएगा, तो आप कहोगे 40 जोड़ेंगे तब तो 60 का आधा 30, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला बताइए कि एक गोले के त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाती है। पहला मतलब r है, अब सेकंड 2r हो जाती है। तो नए गोले का आयतन और मूल गोले का आयतन का अनुपात, नए गोले का आयतन पहले नए का उसके बाद मूल का अनुपात हमें बताना है। तो आपको पता है गोले का आयतन होता क्या है, आप बताएंगे 4/3 और पाई r क्यूब होता है। तो पहले इसका लिखना है 4/3
और पाई आर क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब यानी कहिए तो 8 आर क्यूब हो जाएगा, होगा ना। अब सबसे पहले नया वाला रखना है, उसके नीचे पुराना वाला रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट गया, यानी 8:1 आ गया हमारा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तो जो है उत्तक है जो किसी पौधे में उसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? वो कौन सा है जो जल को पहुंचाता है? तो जाइलम का काम होता है जल को पहुंचाना। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? जाइलम। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है जब एक सूत्र का जो है प्रतीकात्मक अर्थ होता है? कौन सा है जब एक सूत्र का जो है प्रतीकात्मक अर्थ होता है? तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, ए मतलब मिश्रधन होता है, पी मतलब मूलधन होता है, एसआई मतलब साधारण ब्याज होता है। तो हमें पता है क्या कि मूलधन इक्वल होता है क्या? मूलधन बराबर प्रिंसिपल माइनस एसआई होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है ना। मूलधन बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो यहाँ पे मूलधन बराबर क्या है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी बन जाएगा दोस्तों, बनेगा ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, या फिर ऐसे भी रहता है कि एसआई इक्वल आप लिख सकते थे, एसआई इक्वल लिख सकते थे आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाइए तो ऐसा तो कोई है नहीं एसआई वाला, है ना। अगला देखेंगे, कह रहा है वर्ग, कह रहा है कि 90 से लेकर के 120 और 120 से 150 के वर्ग चिन्हों का योग क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह आपको पता है निम्नतम और उच्चतम का अंतराल होता है, दोनों को ऐड करने पे। तो 90 और 120 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। 210 को आप डिवाइड करोगे तो 105 आएगा। ये 105 किसका है? तो आपका बता दे इस वाले का है, 90 और 120 का। आप सेम इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 270। 270 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 135। 135 आ गया। अब देखेंगे इस दोनों को ऐड करते हैं, 105 और 135 कितना आ जाएगा? 240। ये 240 जो आया है हमारा करेक्ट आंसर बना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि यदि x का 35%, x का 35% 140 है, तो x का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे आप? बहुत ही आसानी से निकाल लीजिएगा। x और गुणे 35 करेंगे आप बाई 100 इक्वल करेंगे 140, है ना। इसे काटिए, 35 से कटेगा, 7×5 = 35, 7×2 = 14, 20 टाइम में इसे काट सकते हैं, 5×4 = 20, यानी x की वैल्यू 400, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल हो जाएगी। राइट आंसर सी। देखिए, वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के लिए जनवरी 2020 में जारी जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक है? तो देखिए, ये जो 2018 का रिपोर्ट है ना, अभी भी वही है दोस्तों। अब बता दें, मतलब अभी भी कहने का मतलब कि अभी भी उसका रिपोर्ट जो है सबसे ज्यादा है सभी में देखा जाए, भारतीय राज्य या केंद्र शासित राज्य में, तो वो गोवा का है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में पहली बार डैश की व्यवस्था दी थी 1935 वाला, तो आप क्या बताएंगे? यह थी प्रांतीय शाश्वता थी। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी बनेगा, प्रांतीय शाश्वता, आपको पता है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का जो है बाहरी निरीक्षण निकाय है? कौन है बताइए आप? तो आंसर बताएंगे क्या? संयुक्त निरीक्षण इकाई है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? संयुक्त निरीक्षण इकाई। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बनेगा। इसका स्थापना होता है 1976 में होता है। अगला प्रश्न बताना है आपको, ये सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 16 को 32 से गुना कर दीजिए। पहले एक मिनट, दो डिवाइड है, पहले इसको डिवाइड करना है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 8×4 = 32, फिर ये गुणा में रखना है। अब इसे डिवाइड करिए, कितना? 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 64, 64 आ गया। ओके, और प्लस है तो प्लस रखना है आपको, ये 52 है तो 52 रखना है आपको, और माइनस है तो माइनस रखिए, और 72 तो 72 और 64 को ऐड कर देंगे। 72 और 64 को ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? 6 और 13, 136 हो गया। 136 में 52 आप घटा दें तो कितना बन जाएगा? 4, और इस 13 में से 5 घटा दें तो 8, यानी 84। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बेलन और शंकु एक ही आधार त्रिज्या और एक ही ऊंचाई के हैं, तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात निकालना है। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है r है और इसकी ऊंचाई h है, तो हमें पहले बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, बेलन का होता है क्या है? πr² h होता है, और शंकु का क्या होता है? 1/3 πr² h होता है। πr² से कैंसिल हो गया, यानी 1/3, यानी 3:1 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, बन जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, 3:1।
अगला बताना है कि 2019 में 11वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था ये किस शहर में आयोजित किया गया था 2019 में। तो आप बताएंगे ये ब्रासिलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रासिलिया में। और 2023 में जो हुआ था 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में, यह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और 16वां जो हुआ है दोस्तों यह 2024 में हुआ है। और 16वां 2024 में कहाँ पे हुआ आपको बताना है। देखिए बता भी देते हैं दोस्तों, यह हुआ है रूस में। कहाँ पे हुआ दोस्तों? रूस में हुआ है। रूस के जो है कजान जगह पे हुआ। कहाँ पे हुआ? रूस के कजान में किया गया है, कजान शहर में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, निम्नलिखित में से किस राजा ने जो है कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो है आयोजन कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। वो किन के शासनकाल में हुआ था? तो आप बताएंगे कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा। कनिष्क जो थे शक संवत चलाए थे 78 ईस्वी में, है ना, 78 ईस्वी में शक संवत चलाए थे। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था आपको पता ही होना चाहिए। कब हुआ था दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस राजगीर में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। कालाशोक उस समय क्या थे? शासन था उनका। तीसरा जो हुआ था दोस्तों वह हुआ था 250 से आप बोल सकते हैं 255 के बीच में हुआ था। और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। उस समय कौन थे शासक? तो अशोक जी थे, ठीक है ना। कौन थे? अशोक थे। और जो चौथा हुआ था ये तो पता ही, प्रथम शताब्दी में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासन कालों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ये ज्ञात करना बहुत ही अच्छा दोस्तों। ये लग रहा है कि ये सेट जो है ना इसकी जो है कटअप बहुत ही हाई गई हुई, क्योंकि जो सिंपली दिखा रहा है, जो जितना साधारण क्वेश्चन इसमें दिख रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है कि 0.23 के 2 और 3 के पावर रेकरिंग है। यहाँ पे रेकरिंग आप बात समझते हैं क्या है ये? मतलब ये बार बार कंटिन्यूली वही वर्ड आ रहा है, इसको रेकरिंग कहा जाता है ना। तो देखेंगे इसे PYQ के फॉर्म में आप कर सकते हैं, मतलब क्या? तो हमारा परिमेय के रूप में लिख सकते हैं इसे, है ना। तो कितना हो जाएगा 23 और बाई कितना हो जाएगा 99 होगा ना। प्लस में आप करेंगे ये 22 है तो कितना हो जाएगा 22 और बाई 99 ये भी हो जाएगा। ओके, क्योंकि दो नंबर है इस कारण 99 हमने लगाया। अब देखेंगे यहाँ पे इसे और भी छोटा कर सकते हैं क्या? इसे छोटा कर सकते हैं या नहीं? तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 99 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5 और 4 45/99 आ गया। काट सकते हैं 9 9 5 जा 9 से काटेंगे 11 यानी कितना आ गया 5/11। 5/11 को आप डिवाइड करोगे ना दोस्तों तो आपके पास 4.4545 मतलब ये रिपीटेड रहेगी। यानी हम कह सकते हैं क्या कि 4545 आ रहा है, यानी ऐसा लिख सकते हैं 0.45 के पावर रेकरिंग डाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा कौन बता दीजिएगा इसमें। तो देखिए ये बार बार ये दिखाने का मतलब है, ये डॉट डॉट मतलब बार बार आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी बन जाएगा। इसमें रेकनिंग वाला कोई नहीं है। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में बता दीजिए क्या मदद करता है? हीलियम करता है, ऑक्सीजन करता है, लार करता है या कार्बन करता है? तो आप आंसर बताएंगे लार करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो टाइलिन एंजाइम का श्रावण करता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है, ठीक है ना। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दिया गया, उसे पहचानना है जो समकोण त्रिभुज है। आपको समकोण त्रिभुज का पता है क्या होता है कि जैसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर, इस दोनों का ऐड जो होता है स्क्वायर का ऐड, मतलब इसका ए मान लो तो ए स्क्वायर, ये बी है तो बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस दोनों को ऐड करोगे ना तो ये सी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तभी ये समकोण प्रूफ होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि दो जो है भुजाओं के स्क्वायर का योग करेंगे तो क्या तीसरी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा कि नहीं। तो ये देखते हैं, ये 25 और ये 25 कितना हो जाएगा 50, ये 36 तो होगा नहीं। ये कितना हो जाएगा आपका देखेंगे तो 16 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 और 25 और यहाँ पे 36, 16 और 25 तो ये तो ये भी नहीं देख रहा है 41 हो जा रहा है, ये भी कैंसिल हो गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अच्छा ये भी आप कर सकते देख सकते हैं दोस्तों, 6 और 4 को भी देख सकते हैं और इससे भी कंपेयर करके आप देख सकते हैं ना। कोई जरूरी नहीं कि हाँ ये ए और बी ही होना चाहिए और सी से, ऐसा कुछ नहीं। देखते हैं हम लोग ऐसे भी करके 5 और 6 का देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 36 और 25, ठीक है ना। 36 और 25 कितना आ गया दोस्तों, आप बोलेंगे 41, 5 1 6 61 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये तो 36 से रह गया, 25 ही रह गया। दूसरा कंडीशन में हम देखेंगे 5 5 कर लिए, 6 देख लिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 7 है, 24 और 25 है, किसी दो का स्क्वायर करना होगा हमें, किसी दो का स्क्वायर करते हैं। चलिए 7 है ना और 24 का करते हैं, 7 और 24 का करेंगे
क्या ये 25 के इक्वल आएगा? तो करके देखते हैं। 49 आता है इसका, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 और कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8 और 9 आ जाएगा आपके पास, 8 8 16 एंड 17, 2 2 जा 4 एंड 5 कितना आ जाएगा? इस दोनों को ऐड करके देखें, 9 6 5 कैरी 1, ये आ गया आपका 6 5 2 12 आ गया, और एक कैरी, यानी 625 बिल्कुल करेक्ट है। यानी ये और इसको दोनों का स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 25 के होल स्क्वायर के बराबर। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा आपका। बताना है अजीत सिंह एक काम को जो है 5 दिनों में पूरा कर सकता है, अपने पुत्र की मदद से वह 3 दिनों में पूरा कर सकता है। पुत्र स्वयं जो है रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमें बताना है। तो जो अमरजीत सिंह है वो 5 दिन करता है, अमरजीत सिंह प्लस पुत्र 3 दिन में करते हैं। तो आइए हम लोग निकाल देते हैं, पुत्र स्वयं कितना दिनों में कर लेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ घटा लेंगे। तो घटाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए, 3 गुने 5 कर देंगे, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, घटा के 5 में से 3 घटा दीजिए, यानी 2 आ जाएगा। 2 से कटने वाला नहीं है तो कितना हो जाएगा? 15 और बट्टे 2, 15 बट्टे 2 कौन सा है देख लेते हैं। 14 में 12 नहीं है, 8 एक नहीं है, 7 में 14 15। करेक्ट आंसर आपका ये है। बताइए निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर जो है भारतीय रेगिस्तान है? पश्चिमी सीमा पे बताना है भारतीय रेगिस्तान है, तो आप बताएंगे अरावली। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा अरावली। अरावली जो है उत्तर भारतीय पर्वतमाला है, यह राजस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र से दिल्ली तक दक्षिण हिस्सा तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा हम लोग का, तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है, क्या चीज के रूप में मनाती है? तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। और पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? तो आप बताएंगे 21 जून को तो मनाया ही गया था, और ये 2015 में मनाया गया था पहली बार, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था दोस्तों? तो आप बताएंगे मानव तंदुरुस्त और कल्याण के लिए योग। और 2024 का क्या था दोस्तों? यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग था, 2024 वाला याद रखेंगे, 2024 वाला 10वां था, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, और इसका थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो आप क्या बताएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखा जाएगा, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? बताइएगा, शीत मरुस्थल इसमें कौन है? तो आप बताएंगे पेंटागोनिया जो है एक शीत मरुस्थल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। पेंटागोनिया रेगिस्तान विश्व का 5वां बड़ा रेगिस्तान होने के साथ अमेरिका का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना। ये दक्षिणी अर्जेंटीना में है। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नाम है, नारा है? कौन से राजनीतिक नेता डाले थे ये नारा, गरीबी हटाओ? तो आप बताएंगे यह डाली थी इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, इंदिरा गांधी। कब डाली थी? 1966 से 1977 तक जो है लगातार यह जो है 3 कार्यकाल के लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री रही, और चौथे कार्यकाल में जो 1980 से लेकर 1984 तक प्रधानमंत्री रही थी। गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 में इन्होंने डाला था, आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। और पंचवर्षीय योजना पूछा जाए तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना था, उसमें इन्होंने दिया था 1971 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोंगल पक्षी गणना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? पोंगल किस राज्य का है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु का है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2019 में 5वां जो है भारतीय न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? देखिए ये 5वां था 2019 में, तो कहाँ पे हुआ था? तो आप बताएंगे मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। जो 2024 में हुआ है दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन मार्च 2024 में कहाँ पे हुआ है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में आयोजित किया गया है, ये याद रखेंगे। अगला देखिए, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो आप बताएंगे इसका है असाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कब लागू किया गया था? GST आप बताएंगे दोस्तों, 2017 में तो किया गया था, तो वो 1 जुलाई को किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पे। GST का 5 स्लैब है, आपको पता है 5 दरें हैं। एक कौन कौन है? 0% है, एक 5 है, और एक 12 है दोस्तों, और एक कितना है बताइएगा? एक 18 है। लास्ट कितना है जो सबसे ज्यादा है GST? तो 28% है। ये याद रखना है 5 स्लैब आपको। और जो बता दे दोस्तों, सबसे पहले कौन सा देश अपनाया था GST को? तो सबसे पहले देश जो है वो फ्रांस अपनाया था, ये याद रखना है सबसे पहले। और भारत अपनाने वाला कैमा देश है? तो ये बता देंगे 61वां देश है भारत।
ठीक है ना। इससे पहले 60 देश ने जो है जीएसटी को अपना चुका था, ये 2017 में जब अपनाया तो, ठीक है ना। और हमारे भारत में बताना है दोस्तों, हमारे भारत में जीएसटी को सबसे पहले कौन सा राज्य लागू किया, तो वो था असम। कौन है दोस्तों, असम राज्य है जो सबसे पहले जीएसटी लागू किया था पूर्ण राज्य में। अगला बताइएगा, निम्नलिखित को जो है सरल करना हमें तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, देख रहे हैं यहाँ पे आप। पहले हम डिवाइड का वर्क करेंगे, है ना। अब देखेंगे ये डिवाइड है तो इसे मल्टीपल में चेंज करेंगे, 2 जो है आपका ऊपर आ जाएगा और 5 जो है नीचे आ जाएगा, ये तो पता है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे काट के देखते हैं, कोई कटने वाला है, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी 7 3 जा 21 आ जाएगा, ठीक है ना। और 5 2 जा 10 आएगा, यहाँ पे बन गया आपके पास ये। ओके, अब नीचे में देख लेते हैं हम लोग, इसमें पहले आप मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे इस दोनों को करेंगे तो 15 आ जाएगा, इस दोनों को करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको उल्टा कर देना होगा, क्यों, क्योंकि अब डिवाइड करना है, 4/15 करना है, मल्टीप्लाई करना है इससे, काटिए 2 से 2 टाइम्स में हो तो कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, 14/15 आ गया। 14/15 कहने का मतलब कि 15 आप ऊपर ले जाइएगा और 14 कहाँ पे रखेंगे, नीचे रखेंगे। ओके, ये हो गया। अब जो है हमारे पास डिवाइड करना है, सभी को किससे करना है डिवाइड दोस्तों, तो आपको करना होगा 5 कितने से करना है, 5.25 से करना है। 5.25 कहने का मतलब कि आपका चल जाएगा कहाँ पे दोस्तों, तो 5.25 यहाँ पे जो है ये चला जाएगा ऊपर, यानी करेक्ट ऐसे आप बोलेंगे कि 5.25 और यहाँ पे डेसिमल था तो इसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यानी अब ये सब हटा दो। अब इसे सॉल्व करो हम लोग, तो कटने वाला है इसको काटो। देखिए क्या ये 5 से कट सकता है, 25 50 बिल्कुल, 25 चौका 100, 25 से 25 दूना 50, 25 से कम 25 से किस टाइम में काटा, ठीक है। और भी कटने वाला है तो काटिए इसे। ये 25 जो है दोस्तों आपका यहाँ पे आएगा, 525 जो इधर रहेगा, ऊपर में आपका 100 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएगा, ठीक है ना। अब इसे काटिए, 25 चौका 100 और 21 टाइम में, तब तो 21 से 21 कटेगा। अब और भी काट के देखते हैं, ये 2 से काटो 2 टाइम्स में, ये 2 से काटो 7 टाइम्स में, और भी कटने वाला है, 5 2 जा और 5 3 जा, 2 से 2 कटा, यानी अब बच क्या गया आपके पास, बच गया आपके पास नीचे में 7 ऊपर में 3, यानी 3/7। कौन सा ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट यही है आपके पास। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन है, तो आप बताएंगे नोट नॉर्टन जो है यहाँ पे क्या है, एक एंटीवायरस है, करेक्ट आंसर ये बन जाएगा नॉर्टन। देखिए इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसका आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे यहाँ पे यूनिक आईपी एड्रेस का होता है, यूनिक आईपी एड्रेस, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का मतलब। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे है, तो आप बताएंगे एलिफेंटा की गुफा जो है धारापुरी द्वीप में है, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, धारापुरी द्वीप में है। 3 दिवसीय जो वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पे आयोजित किया गया था, कहाँ पे किया गया था, आप आंसर क्या बताएंगे, यह किया गया था नई दिल्ली भारत में, है ना, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बन जाएगा आपका दोस्तों। और 2024 सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है 7 से 9 फरवरी 2024 में कहाँ पे, तो ये भी दिल्ली में ही हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कह रहा है क्या ओजोन के लिए अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो आप बताएंगे वो 3 होता है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को स्थिति अक्षर के मान का है, तो शब्द जो ये दिया गया है सभी अक्षरों का योग क्या होगा, ये आपको बता देना होगा। तो सभी का योग क्या हो जाएगा, इजी में जोड़ लेंगे, इसका क्या है 5, लिखते चलिए 5 24 1 7 7 5 18 1 20, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14, सभी को ऐड करेंगे तो दोस्तों आपके पास आ जाएगा 126, करेक्ट आंसर ये बन जाएगा आपका। देखिए भारत में डैश और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के जो है संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है, कौन सी बैंकों की है बताइएगा, तो ये कृषि की है, इसमें करेक्ट आंसर ये बन जाएगा, कृषि का है सबसे ज्यादा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या कि जैसे मानचित्र स्थान से है तो वैसे बताना है दिक् सूचक मतलब कंपास किससे संबंधित है, जैसे मानचित्र से हम लोग लोकेशन बता पाते हैं ना, तो वैसे आप कंपास से क्या बता पाते हैं बताइएगा, तो आप बोलेंगे इससे डायरेक्शन, चुंबक या पर्यटक या फिर रडार, तो आप बताएंगे इससे दिशा हम लोग देखते हैं डायरेक्शन, करेक्ट आंसर ये बनेगा। अगला बताना है आपको, कह रहा है क्या कि एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं, ठीक है ना, सड़क पर किसी बिंदु
से दो पहिया दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई है कि उस बिंदु से दोनों दीवारों के शीर्ष के उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई क्या होगी ये आपको बतानी होगी। तो लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे थोड़ी हम लोग रॉक में चलते हैं और इसका इमेज का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक रोड है, ओके, यहाँ से इसका इमेज फॉर्मेट हो रहा है, ये ऐसे बना हुआ है। ओके दोस्तों, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 2√3 दे रखा है, ठीक है ना, और इसका 2, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ से इसका वैल्यू 3 दे रखा है, ओके, ये कितना दे रखा है, √3 और ये √3। तो क्या आप ये फाइंड नहीं कर लोगे, ये 30 डिग्री है दोस्तों आपका और ये वाली है 60 डिग्री। तो सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो इसका 3 है और इसका 1 है, यानी सड़क की चौड़ाई कितनी आ गई, 4 इकाई। 4 इकाई बराबर कितना है, 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई आप बोलोगे 2√3 इकाई, यानी कि हो कितनी जाएगी, तो इसकी आधा कर दो यानी 50 और √3 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 50√3। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताना है आपको, यहाँ पे बताना है कि आगे आने वाली संख्या क्या आने वाली है। 111 से 90, 71, 54, तो आगे क्या आने वाला है बताना है आपको, क्या आने वाला है। देखेंगे 10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 11 तो कितना हो जाएगा 111। 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 90 हो जाएगा, 81 9 90। फिर 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस 7 कितना आ जा रहा है। फिर यहाँ पे करेंगे 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 54 आ जाएगा। फिर 6 का होल स्क्वायर 36 और प्लस 3 39। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका विकर्ण जो है 16 है, तो भुजा की लंबाई आपको बताना है क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो देखेंगे 1/2 पहला विकर्ण आपके पास दे रखा है 16, दूसरा विकर्ण आपको नहीं पता है कि क्या है, इक्वल में कितना दे रखा है 96 दे रखा है। तो काटेंगे यहाँ से 2 से 8 टाइम में, 8 से काटेंगे 1 और 2 टाइम में, यानी दूसरा विकर्ण जो है हमारा निकल चुका है कितना। तो देखिए हमारा दूसरा विकर्ण कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। जब पहला और दूसरा विकर्ण निकल चुका है 12, तो हम क्या यहाँ से भुजा नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए समचतुर्भुज का भुजा निकालते हैं। समचतुर्भुज के भुजा के लिए क्या लिखना होता है दोस्तों, तो आपको लिखना होगा 1/2 और डायगोनल का होल स्क्वायर, पहला डायगोनल का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला डायगोनल का होल स्क्वायर, ये होता है भुजा निकालने का फॉर्मूला। 1/2 पहला डायगोनल कितना है दोस्तों, पहला है 16 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा कितना है 12 का होल स्क्वायर, ये रूट ओवर में है, कर दीजिए, इसका 144 हो जाएगा और इसका 256 हो जाएगा। दोनों का ऐड कर देंगे 400 आ जाएगा। 400 का क्या था 20, यानी 1/2 और इंटू 20 करोगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि इस भुजा कितना हो जाएगा समचतुर्भुज का, तो आप बता देंगे कि करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, 10 आएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको कि 8m³ माइनस n³ का मान आपको बता देना है। तो आपको पता है कि इसे a³ लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि 2m का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस n³ लिख सकते हैं कि नहीं। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आपको आता ही है, बस उसको रख देना है। a³ माइनस b³ का होता है क्या है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी या प्लस बी स्क्वायर होता है। तो कौन सा है ये फुल फिल बता दीजिएगा इसमें, तो आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर आप देखिएगा इसमें डी वाला फुल फिल आपका कर रहा है कि 2m माइनस n और यहाँ पे 4m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए का स्क्वायर कह रहा है तो 4 हो जाएगा और प्लस रह जाएगा आपका 2mn और प्लस में n स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हमारा डी राइट आंसर। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को जो है चोरी कहा था, किस साम्राज्य को जो है चेरी कहा था, चेरी कौन से साम्राज्य को कहा था, तो आंसर बताएंगे आप अवध साम्राज्य को कहा था। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बी बनेगा। 1851 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अवध के रियासत के बारे में कहा था, ये गिलास फल मतलब चेरी के एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा। इसी के शासनकाल में दोस्तों, डलहौजी के शासनकाल में ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है और इसी के शासनकाल में जो है हमारे भारत देश में जो है भारत में ट्रेन की शुरुआत की जाती है 1853 में। अगला देखेंगे क्या है कि जैसे तितली कीट से संबंधित है, तो वैसे बताना है आपको इसमें कौन सा फुलफिल करेगा, तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग पक्षी है। करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला देखेंगे 1974 में रेलवे हड़ताल के नेतृत्व किसने किया था, कौन किए थे, तो आप आंसर क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर डी जॉर्ज फर्नांडिस किए थे। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे और रेलवे मजदूरों के ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का भी अध्यक्ष है। यह हड़ताल कितने दिनों तक चला था, 20 दिनों तक चला था।
इसमें वयन आरेख बताना है, खिलाड़ी, निशानेबाज, तैराक। तो ये खिलाड़ी ही तो दोनों होते हैं ना, तो आंसर कौन बन जाएगा आपका? करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। दोनों अलग अलग खिलाड़ी, यहाँ पे मान बताना है, सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, बहुत ही आसानी से बता लीजिएगा क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये कहने का मतलब है 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, सीधे से ये बात है, यानी कितने आ जाएगा 2 के पावर, तो 8 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर डी बन जाएगा आपका। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दे रखा है, तो आइए कथन और निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग क्या है। सभी इंजीनियर स्नातक है, ठीक है, सभी इंजीनियर जो है क्या है? स्नातक है, सभी इंजीनियर जो है स्नातक है, स्नातक है, ठीक है। हमारा कथन क्या कह रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है कि सभी सफल स्नातक है। अच्छा एक और है, सभी स्नातक सफल है, सभी स्नातक जो है सफल है, ठीक है। देखिए कह रहा है सभी सफल जो है स्नातक है, सभी सफल स्नातक है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये नहीं होगा, क्यों? कुछ सफल स्नातक हो सकते थे। अगला देखेंगे, सभी इंजीनियर सफल है, सभी इंजीनियर सफल, ये बिल्कुल सत्य है, यानी करेक्ट आंसर केवल 2 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइएगा पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच में, अभी जस्ट बताया 1853 में चली थी दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका डी, डलहौजी के शासनकाल में चला था, 34 किलोमीटर चला था। अगला देखिएगा, कह रहा है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित जो है दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन राज्य सबसे आगे है? कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो आप आंसर क्या बताएंगे? कर्नाटक सबसे आगे, राइट आंसर डी बनेगा। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का। क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर, साइन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होगा? तो आपको पता होगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लिखेंगे साइन, साइन ए, साइन ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2a भी हो जाएगा, यानी 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा ए, ओके, और माइनस में है आपके पास 2 साइन ए कॉस, माइनस में लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, होगा ना, ये माइनस और प्लस कैंसिल होगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। देखिए तापमान में डैश वृद्धि के साथ जो है प्रतिक्रिया की दर जो है स्थिरांक दुगुनी हो जाती है, कितने डिग्री पे होती है? तो आप आंसर बताएंगे 10 डिग्री पे। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी की वार समान है? कौन सी स्थिति में ये दोनों समान है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं समरूप कैसे है। चलिए तो आप देखेंगे क्या, पहले तो एक उठाना होगा आपको, पूरे ऑप्शन वाइज पे चलना होगा दोस्तों, ठीक है ना। पहला ऑप्शन उठा के हम लोग देख लेते हैं क्या इससे सत्य हो रहा है या नहीं। तो उसका भी कोई फॉर्मूला होता है, वो कौन सा फॉर्मूला है समरूप का? तो ये देखेंगे, समरूप का ये होता है ना दोस्तों कि जैसे कि ए बी सी त्रिभुज बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखा देते हैं ए बी और सी, और दूसरी कौन सी है? तो आप बोलेंगे पी क्यू और आर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए बी जो होगा ना, ये पी क्यू इक्वल होगा बी सी के, ठीक है ना, क्यू आर, और ये इक्वल होगा ए सी के बाई पी आर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तभी हम बता सकते हैं कि हाँ वो एक दूसरे के समरूप है, मतलब समान है। तो आइए हम लोग पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, पहला में क्या दे रखा है। पहला ए बी क्या दे रखा है? 3, पी क्यू कितना दे रखा है दोस्तों? तो इसका 4.5 इक्वल 7.5, यहाँ पे वैल्यू आपका दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा 7.5 इक्वल है 5/6। देखते हैं हम लोग काट के, इसे काटोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं, तो क्या एक दूसरे कभी इक्वल आए? तो ये नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सेकेंड ऑप्शन उठाएगा तो 2.5 है बाई 5 इक्वल है 4.5 बाई 9 इक्वल है 3.7, 3.5/7 है ना। अब इसे डिवाइड करिए, इसे डेसिमल को हटाइए 0, इस डेसिमल को हटाइए 0, इस डेसिमल को हटाइए 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काटी 5, 5 से कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम्स में, यहाँ से काटी 9 5 जा 5 से काटी 2 टाइम्स में, 7 5 जा 5 से काटी 2 टाइम्स में, यानी सभी देख रहे हैं ना इक्वल आया, सभी का डिनोमिनेटर 2 रहा है, बस ऊपर में कुछ नहीं बचा, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताना है आपको, कह रहे कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, क्रम से 2 4 6 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी ये आपको बताना है। तो सभी कैल्शियम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 120, 120 सेकंड बाद वो बजेंगे, यानी कितना? 2 मिनट बाद, तो कितना हो जाएगा? 30,
और बट्टे 2 और प्लस 1 जोड़ दो, यानी 15 और 1 ये 16। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर डी। एक साथ बजेंगे। निम्नलिखित में से कौन लंदन में जो है पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? कौन नहीं हुआ था? आप आंसर क्या बताएंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुआ था। ये दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी अध्यक्षता निभाए थे। वैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर जिसका परिमिति क्रमशः कितना है? 36 है और 24 है। पीक्यू 10 दिया है तो एबी का लंबाई निकाल लोगे आप बहुत ही आसानी से। आइए इधर निकाल के हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहला एबीसी का परिमाप बटे पीक्यूआर का परिमाप, ठीक है, दोनों का भुजाएं लिख लेंगे। परिमाप 36 बटे 24 है, सीधे रखिए। पहला है एबी, तो निकालना है हमें। पीक्यू का वैल्यू 10 दे रखा है, कटने वाला होगा सो काटिए, नहीं करने नहीं काटिए। देखिए 12 से काटते हैं 2 टाइम में, 12 से 3 टाइम में, ये 2 से 5 टाइम में, यानी कितना? 5 3 15। एबी का वैल्यू कितना आ गया? आप बोलिएगा कि 15। करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका? राइट आंसर ऑप्शन ये बन गया 15। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15, लघुत्तम समापवर्तक 225, एक संख्या 45, तो दूसरी संख्या नहीं निकाल लीजिएगा आप। कहेंगे क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, है ना। तो रखते हैं यहाँ पे हम लोग सेकंड संख्या, सीधे यहाँ पे हम वाट निकालते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम आपका? 225 इंटू कितना हो जाएगा? 15/45। 15 से 3 टाइम में, 3 सत्ते 3 25, यानी 75। दूसरी संख्या कौन सी आ गई? तो राइट आंसर आप क्या बताएंगे? 75 आ गई। यानी कि वो जो टर्म आई है वो कौन सी रही है? यही वाली टर्म रही है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। एक टेबल को 1750 के बजाय जो 1800 में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है, तो लागत मूल्य क्या है ये आपको बताना है। तो लागत मूल्य क्या था दोस्तों? आइए हम लोग निकाल लेते हैं। 1800 में से ये घटा दीजिए, यानी 50 रुपया। 50 रुपये किसके बराबर है? ये 4% के बराबर है। निकाल दीजिए 1% बराबर कितना हो जाएगा? बट्टे 4 और गुने 100 हो जाएगा। 25 से काटिएगा, 25 और 5 125, मतलब 1250 रुपया जो है उसका क्या हो जाएगा? लागत मूल्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा आपका। अगला बता दीजिएगा आप। कहेंगे यहाँ पे ग्राफ जो दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बेचने के लिए एक दुकानदार मार्च 2019 में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या की तुलना में अन्य उत्पादन संख्या का अंतर यहाँ पे दिखाता है। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे दोनों का अंतर। देखिएगा सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे 500, ठीक है ना। 500 जो है 2019 में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइलों की संख्या 500 और प्लस 600, 1100 हो गया। और मार्च 2019 में बेचे गए रेडियो और टीवी और घड़ी की संख्या, तो वो कितना है? टीवी कितना बेचा गया है? 300। रेडियो 100 गो, तो कितना हो जाएगा? अभी 400 हो गया, ठीक है। 400 और प्लस में वॉच कितना बेचा गया है? 200, ये कितने हो गए टोटल आपके? 600 हो गए। ये तीनों मिला के 600 और ये दोनों मिला के 1100 और ये टोटल 600। दोनों में से घटा दो, कितना आ जाएगा? 500। आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है आपको। कह रहा है क्या a प्लस 0 इक्वल हो जाएगा 0 प्लस ए इक्वल ए, जहाँ a एक वास्तविक संख्या है, तो यह किस कारण सत्य है? कैसे यह सत्य है दोस्तों? तो आइए हम लोग निकालते हैं कैसे। अतः शून्य के जो योगात्मक गुण जो है, एडिशनल मतलब आइडेंटिटी जो है, उसे हमें सत्य बताना है। तो कौन सा इसमें सत्य होगा? तो आप देखेंगे इसमें करेक्ट आंसर शून्य का योगात्मक गुण के कारण जो है यहाँ पे होगा ये इक्वल। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट होगा। अब देखेंगे यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। इससे पहले रेशनलाइज आपको करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे तब ए और बी की वैल्यू फाइंड निकाल पाएंगे हम लोग। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे कैसे बनाना है। जो भी आपके पास पहले क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। 5√2 प्लस 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर कर लेंगे आप। ये कितना है? a√2 और प्लस b। आपके पास कितना हो जाएगा? 25 और दोनों 50 हो जाएगा। 50 में से 49 घटा लोगे तो एक ही ना बचेगा, बट आपके पास ये रह जाएगा 5√2 और प्लस 7 हो जाएगा। आपके पास ये रह जाएगा 5√2 और प्लस 7 हो जाएगा। इक्वल में क्या रहेगा आपके पास? a√2 और प्लस b रहेगा। यानी यहाँ पे a का वैल्यू देखा जाएगा दोस्तों, तो ये तो घट के 1 आ जाएगा, नीचे सीधे 1 रहेगा।
अब खुद देख लो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू बताएंगे तो आप 5 है, बी की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है आपकी 7 है। तो ए और बी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 7। करेक्ट आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी बन गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है निम्नलिखित मदों को सर्वोत्तम रूप में वर्गीकृत करता है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनोमीटर और थर्मोमीटर कौन है बताइएगा। तो आप आंसर बताएंगे यहाँ पे मापन उपकरण है ये सभी। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 35 लोग एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन 6 दिन तक जो है एक साथ काम करने के बाद जो है 6 दिनों तक जो है एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 16 दिन में पूरा हो जाए। समय सीमा का पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करना आवश्यक होगा। M1 इंटू D1 इंटू H1 लगना होगा यहाँ पे। तो आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए मैन कितने हैं 35, यहाँ पे लिख दीजिए M1 D1 H1 मतलब कितने काम है, ठीक है। यहाँ पे M2 इंटू D2 इंटू H2 हो जाएगा। देखिए 35 है टोटल और कितने चाहिए होता है 24 में से 6 इसने कर दिया इक्वल कितने 35 और चाहिए इसमें हमें नहीं पता कितना चाहिए तो x लिख लेते हैं और गुणे कितना हो जाएगा 16 जिसमें से बच गया है उसमें से 6 कर चुके हैं लोग, है ना। अब क्रॉस ये कर लेते हैं मल्टीपल हम लोग, तो मल्टीपल कर लेंगे तो इधर कितना बच जाएगा, इसमें से घटाइए तो 18 35 गुने 18 बच गया और इधर कितना बचेगा 35 और प्लस x और 16 में से 6 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास 10। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिवाइड में, ठीक है। इसे काट के देखिए 5 से काटिए 5 दूना और 5 सत्ते 35, ये यहाँ से 10 हट जाएगा, 2 से काटिए 9 टाइम्स में यानी 7 9 जा 63। ये 63 जो होगा दोस्तों इसमें से 35 घट जाएगा आपका तो कितना बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। तो कितना चाहिए है और नियुक्ता, तो 28 और चाहिए। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। देखिए कार के द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय जो है मुझे लगता है कि एक टायर में 2 पंक्चर है। पहले अनुभव के कारण जो है आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंक्चर से 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती थी और दूसरे पंक्चर से 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती थी। यदि हवा एक समान दर से निकलती है तो दोनों पंक्चर से एक साथ टायर की जो हवा कितने समय में निकल जाएगी ये आपको बताना है। कितने समय में निकल जाएगी, तो आप सीधे 9 और 6 कैल्शियम ले लो, कितने हो जाएंगे, तो आप बताइए 18, ये 2 टाइम में ये 3 टाइम में, दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे बाई 5, 18/5। देखिए कौन सा आ रहा है 15 1 16, 15 और 4 19, 15 और 3 18। करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, किस नदी में है, तो आप आंसर बताएंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का रैंक क्या है ये बताना है। भारत का रैंक क्या है इसमें, तो आप आंसर क्या बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बोलेंगे, यहाँ पे 43वां स्थान है भारत का। 2023 में देखा जाएगा तो 2023 में जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया है। इसमें सबसे टॉप पे रहा है डेनमार्क, भारत का स्थान इसमें आ गया है 40वां स्थान, है ना। 2024 में दुनिया की जो है GDP रैंकिंग में जो भारत का स्थान क्या है GDP में, तो आप बताएंगे 5वां है GDP में। अगला देखिए, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं के 2 भागों में विभाजित करती है, वो कौन सा है, तो आप आंसर बताएंगे बाइनरी विखंडन है। करेक्ट आंसर ये बनेगा बाइनरी विखंडन है। अगला देखिए, एक पर्यटक एक शहर में जो है तारामंडल देखना चाहता था, वह पूरब दिशा में रेलवे स्टेशन से चलकर एक तालाब पर पहुंचता है। वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर तालाब के दूसरे कोने में पहुंचता है। अब दाएं मुड़कर शीघ्र ही वह तालाब के दूसरे कोने में पहुंच गया। वह जो है बाएं मुड़ा और तारामंडल पर पहुंच गया, ठीक है। तो तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में स्थित है आपको बताना है। किस दिशा में है दोस्तों, आप आंसर क्या बताएंगे दक्षिण पश्चिम में। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह क्या नाम है जो मछुआरों को
खराब मौसम और ऊंचाई लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है, और जब वे अंतर्देशीय समुद्री सीमा रेखा के पास जाते हैं तो उसे स्वयं समाधान सावधान करता है। ये कौन सा बताइएगा? तो आप आंसर क्या बनाएंगे? IRNSS-A1 है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। यदि साइन 2A इक्वल टू साइन ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर ए का वैल्यू बताइएगा क्या हो जाएगी दोस्तों? तो आप आंसर क्या बताएंगे? ए का वैल्यू जो होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए का वैल्यू 0 आएगा। वो 0 कैसे आएगा? तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो ए इसके बराबर है, हम लिखेंगे क्या कि 2 साइन इंटू कॉस लिखेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा कि 2 साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका वैल्यू पता होता है, क्या होता है? कॉस ए होता है, इक्वल 1 होता है। ये जो होता है ये कॉस 0 का बराबर होता है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 0 आ जाएगी। किस प्रकार की मिट्टी जो है दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? किस प्रकार की है? तो आंसर बताएंगे, यह काली मिट्टी है। करेक्ट आंसर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला? कह रहा है कि एक्स और वाई एक दूसरे को सीधी मतलब अलग अलग है, ठीक है ना? सीधा जो है भिन्न है, एक दूसरे के भिन्न है, कहने का मतलब एक्स बाई वाई है। जब एक्स का मान 10 है तब वाई का मान 15, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक्स और वाई के संगत मानों की एक जोड़ी नहीं है? ये हमें बतानी है। तो कौन सा नहीं है इसमें संगत मान की जोड़ी? तो आप देखेंगे क्या कि एक्स जो है ये अनफाइनाइट किसका है? वाई के, ठीक है ना। तो हमने के एक एक्स्ट्रा मान लिया, ठीक है। एक्स जो है ये वाई, ओके। यहाँ पे हमने के एक अपना से ले रखा, अचर है, ठीक। एक्स का वैल्यू जब हम 10 रखते हैं तो वाई की वैल्यू 15 है। एक्स की वैल्यू जब 10 तो वाई की वैल्यू 15 खुद दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो रखते हैं यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाती है? तो के इक्वल क्या आ जाएगा? यहाँ पे रखेंगे 10 आप, और इसका 15, यानी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बताएंगे 10 और बट्टे 15, ये इसको काटिए तो कितना आ जाएगा? 5 दूना और 5 3, यानी कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 कौन सा है देख लेते इसमें। 2/3 एक आपका कौन सा दिख रहा है? बी नंबर दिख रहा है, बट ये बी होगा नहीं, देखेंगे इसे काटेंगे आप तो 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे फुलफिल इसमें कौन कर रहा है। के इक्वल दे रखा है, पहले 8/12 लिखेंगे, 8/12 काटी से 4 दूना और 4 3 सेम इसके बराबर है, पहले से ये दे रखा है। इसको भी काट के देख लीजिए, ये भी काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2/3, यानी सबसे डिफिकल्ट इसमें कौन रहा है? संगत मान की जोड़ी कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी रहा है, ये सबसे अलग है। 10 पुस्तक का मूल्य जो 560 है, इस प्रकार 56 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा? 10 का इतना है तो 56 का कितना हो जाएगा? आप 56 ये जो पहले एक से गुना कर लेंगे, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 56, 56 को 56 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा 3136। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के अधिनियम जो है 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम डैश वर्षों से अस्तित्व में है, जो प्राचीन कहलाते हैं। कितने वर्षों से अस्तित्व में है? तो आप आंसर बताएंगे 100 वर्षों से। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित कथन में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सभी अध्यापक जो है कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं और अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। कौन सा निष्कर्ष हो जाएगा? तो देखेंगे अध्यापक जो है ये क्या है? कठोर परिश्रमी है, ठीक है ना। और जो कठोर परिश्रमी है वो महिलाएं भी हैं। ये कौन सा निकल जाएगा आपका? आइए देख लेते हैं इसमें। सभी अध्यापक महिलाएं? बिल्कुल नहीं। कुछ महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही। सभी महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, बिल्कुल नहीं। कोई अध्यापक महिलाएं नहीं है, ये भी गलत है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। 2 से 12 तक की सभी संख्याओं का जो है कौन सा भिन्न भाज्य संख्या है? कौन सा भिन्न इसमें भाज्य संख्या है? तो आप देखेंगे इसमें भाज्य जो है संख्या है, देख लेते हैं इसमें 2 से 12 के बीच का 2 और 12 की भाज्य कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4, 6, 8, 10 और 12 होंगे। कुल टोटल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 और बटे टोटल जो है 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 11। तो टोटल 11, उसमें से 6 है जो भाज्य है, यानी 6/11। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कस्बे का वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है, ये हमको बताना है कि कितना हो जाएगा। 2 साल बाद कितना हो जाएगा इसमें जनसंख्या? तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास कहने का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, कितना है? 50,000, ठीक है। ये 50,000 जो आपका प्रिंसिपल है, आपके पास 1 और प्लस रेट कितना है? तो 40/4 है, तो 4/100 कर देंगे। टाइम कितना है दोस्तों? आपके पास 2 है, 2 रखेंगे, ये काटेंगे 25, यानी 25 और 1 26 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 50,000 गुने हो जाएगा 26/25,
गुने 26/25। इसे काट के देखिए, 25 दूना 50, ये 2 से काटेंगे 25 अट्ठे, यानी कितना आ जाएगा 26 गुने 26, और इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 54,080। टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 54,080 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइएगा। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, कौन सा है सबसे बड़ा, तो आप आंसर बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर ये बनेगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, कौन से देश में है, तो आप आंसर बोलेंगे फिलीपींस में। करेक्ट आंसर बी बनेगा, फिलीपींस। ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है, किससे लिया गया है, तो आप आंसर बताएंगे क्या, कि यह जो है ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। 1962 में भारत चीन के दौरान जो है त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम बताना है आपको। 1962 में युद्ध हुआ था, उस समय त्याग पत्र का जो है त्याग पत्र जो है देने वाले मंत्री का नाम क्या है, तो उनका नाम है वी के कृष्ण मेनन। करेक्ट आंसर सी बनेगा, वी के कृष्ण मेनन जी थे। करेक्ट। अगला बताइएगा, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के द्वारा आयोजित एक वार्षिक संस्कृत उत्सव है, तो आंसर क्या बताएंगे आप, मणिपुर। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, मणिपुर। आप बताना है आगे क्या आने वाली, ए के बाद ई है, यानी कि ए बी सी, ठीक है ना, डी को स्किप करा गया है, ई एफ जी, एच को स्किप करके, आई जे के, एल को स्किप करके, ओ पी क्यू, तो आर को आप स्किप कर दो, एस टी यू आना चाहिए, एस टी यू कौन सा है, तो एस टी यू कोई है, एस टी यू भी नहीं है, तो आगे क्या आनी चाहिए, आर एस टी, तो यू भी डब्ल्यू आना चाहिए, यू भी डब्ल्यू कौन सा, यू भी डब्ल्यू आपका करेक्ट आंसर डी है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। अगला बताना है आपका, एक निश्चित कोड भाषा में जो लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो आपको बताना है एक्सीलेंस का क्या लिखा जाएगा। तो आइए हम लोग लिख के देखते हैं कि क्या लिखा जाएगा इसका। जैसे आप देखेंगे एफ को ई लिखा है, यानी कि एक घटा है, यहाँ से भी एक घटा, यहाँ एक बढ़ा है और एक घटा है दोस्तों। पहले से यहाँ 6 था, यहाँ 5 हो गया, ये 18 है, ये 19, मतलब एक बढ़ा एक घटा, एक बढ़ा एक घटा, ऐसे है, एक बढ़ा एक घटा। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे, पहले एक बढ़ेगा, यहाँ पे हमारा पहले घटेगा ई से, यानी डी से सभी है, उसके बाद बढ़ेगा 24 है तो 25, वाई सभी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, सी से घटेगा, यानी बी किसके पास है, तीन चारों के पास है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है, इसके बाद जो देखेंगे हमारे पास है ई से क्या हो जाएगा, तो ई जो है हमारा एक बढ़ेगा, ई से एफ होना चाहिए, एफ सभी के पास है क्या, नहीं, एक कट गया आपका आंसर। इसमें भी देखेंगे एफ है, ठीक है, इसमें भी एफ है, एफ तक अभी चलेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमें एल से घटना, एल से घटना मतलब के तीनों के पास है, ठीक है, तीनों के पास चलते हैं। फिर एम भी तीनों के पास है, एम तीनों के पास रहने देते हैं। डी भी है तीनों के पास, डी भी रहने देते हैं। पी भी है तीनों के पास, क्या, तो नहीं, देखिए यहाँ पे आपका पी से कैंसिल होने वाला है, तो वो कौन सा है, एम के बाद, तो एम के बाद डी तो सभी के पास है, ठीक है। डी के बाद क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ई से जो है डी हुआ है, ई के बाद जो है एल एन है, एन से क्या होना चाहिए, तो एन से जो होना चाहिए वो होना चाहिए, वो किसके पास है, तो बस एक बी के पास है, ये इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मनोज सपना का पति है, जिसकी मां नीलम है, नीलम का पोता जो है आदित्य है, जो शेफाली का भाई है, शेफाली विजय का पुत्री है, जो मनोज की पत्नी का भाई है। सपना जो है शेफाली से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है, किस प्रकार संबंधित है, तो आप बताएंगे ये बुआ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए, सी का मतलब है घन, ए का मतलब है, सी का मतलब है घन, ए का मतलब है जोड़, और डी का मतलब है गुणा, ई का मतलब है भाग। तो यहाँ पे आइए, घन करने का मतलब क्यूब है ना, तो यहाँ पे सभी का वैल्यू रखिए और इसे सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा आपसे। सी का वैल्यू क्या है, घन करना, मतलब ये सभी जितना भी ये सॉल्व करने के आएगा उसके बाद ये क्यूब डालना है आपको, है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करिए। ये एक्स कहने का मतलब है यहाँ मल्टीपल है दोस्तों, ठीक है ना, और ये इसका मतलब तो अपॉन मतलब समझते हैं डिवाइड है। देखिए 3a, का वैल्यू क्या है, प्लस 3 और 6 जोड़ेगा कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, बट्टे ये क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है, माइनस 6 में से 3 घटाइएगा तो अब कितना आ जाएगा 3, यानी काटिएगा कितना आ जाएगा बस 3, अपॉन है। अभी यहाँ पे b का वैल्यू घटा होता है यानी 2, a का वैल्यू क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, जोड़िए, और प्लस इसमें घटा दीजिए 1, यानी 2 1 3, 3/3 इसे काटिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल आपके पास ऐसे एक और यहाँ पे कंडीशन है, ये टोटल को करेंगे आप तो टोटल आपके पास आ जाएगा 27, है ना। 27 को 3 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 9, 9 का क्यूब करिएगा तो कितना आ जाएगा 729। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा।
दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखना है और बताना है क्या आने वाली है। बताइएगा इसमें क्या आने वाला है। त्रिभुज है, इधर चला गया, यहाँ है, यहाँ है, त्रिभुज यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पे गया, तो आगे कहाँ पे आएगा वो बताना है आपको। तो देखेंगे इसमें क्या है कि ये यहाँ पे था, जस्ट यहाँ आया, यहाँ से यहाँ है, फिर ठीक है, बीच में है, बीच में रहा, तो अगला जो कंडीशन होगा वो बीच में रहेगा, ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो आगे इसमें क्या एक इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो आप देखेंगे क्या कि एक जो है जीरो आ रहा है, जीरो है ना, जीरो आ रहा है, तो जीरो वाला तो होगा ही ना, ये होगा ना ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे एक कॉलेज जो है, एक छात्र या छात्रा दो विषय इस तरह चुनते हैं, चुनने को कहते हैं कि यदि कोई छात्र जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे फ्रेंच का अध्ययन करना होगा, यदि इतिहास का अध्ययन करता है तो मनोविज्ञान नहीं चुन सकते हैं। फ्रेंच का अध्ययन करने वाले छात्र इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। फ्रेंच छात्र जो है स्पेनिश विकल्प नहीं चुन सकते हैं। केवल इतिहास के छात्र ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। मनोविज्ञान के किसी भी छात्र ने समाज शास्त्र का विकल्प नहीं चुना है। यदि ऐसा है तो मनोविज्ञान के छात्र और मनोविज्ञान छात्र को और किस विषय का अध्ययन करना होगा, किस विषय का अध्ययन करना होगा, तो आप बताएंगे स्पेनिश का करना होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। यहाँ पे व्याप्ति आपको बनाना होगा दोस्तों एक डायग्राम, जिसमें पता चलेगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करके एक बार दिखा देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे छात्र हैं, ठीक है ना, यहाँ पे छात्र दिखाना होगा, कितने हैं छात्र, तो मात्र 4 है, ए बी सी एंड डी है, यही है ना। अब देखेंगे इनकी विषय, पहला विषय और सेकंड जो विषय, पहला क्या है तो इनका दर्शन शास्त्र, डी से हमने लिखा, इतिहास है, एच से लिख रहे हैं, ठीक है, और फ्रेंच है एफ से, और इनका मनोविज्ञान, ठीक है। अब जो ये मनोविज्ञान है ये स्पेनिश कर सकते हैं, ये सोशल समाज SST लिख लेते हैं, ठीक है, सोशल समाज, ये राजनीतिक विज्ञान है, SC लिख देते हैं, ठीक है, ये फ्रेंच है, तो ये इससे बना है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें क्या पूछा गया था कि मनोविज्ञान छात्र को और किस विज्ञान का अध्ययन करना होगा, तो वो कौन सा विषय है, तो वो है स्पेनिश है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ दे रखा है ABCDEF, ठीक है ना, पुरुष और महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या है 1000 में दिखाया गया, तो सभी हजारों में जो बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या का जो है बेरोजगार पुरुष के अनुपात कितना है ये हमें बताना होगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, महिला और दोनों पुरुष को। तो देखिए यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले बेरोजगार पुरुषों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। पुरुष जो ब्लैक पूरे हैं 50, फिर 60, फिर 50, फिर 40, 60 और 80, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 340। ये पुरुष कितने आ जाएंगे 340। अब महिलाएं के जोड़ लेते हैं, 6 5 11 और यहाँ पे 7 है, फिर 5 और फिर 3, फिर यहाँ पे 8, इस दोनों को ऐड करोगे तो इसका भी कितना आ जाएगा 340, यानी रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आप बताएंगे करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है सूचीबद्ध 4 दिए गए मत, ठीक है, जैसे पंखुड़ी, बाह्य दल, पराग और अस्थिबंधन, तो आंसर क्या बन जाएगा, आप आंसर बताएंगे अस्थिबंधन। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो भिन्न, क्या बनेगा इससे, आंसर बताएंगे आप समान। करेक्ट आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए, 6 व्यक्ति शिक्षक, वकील, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार और लेखक एक षष्ठभुज मेज के चारों तरफ बैठे हुए, शिक्षक डॉक्टर के वकील के मध्य है, राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, तो वकील और लेखक के मध्य में कौन बैठा है, वकील और लेखक के मध्य में कौन बैठा है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, कलाकार बैठा है। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे कि निर्धारित करना है 2005 से लेकर 2006 तक के उच्च प्रदूषण वाली नदी में जो है प्रदूषण कितनी वृद्धि हुई है, ये हमें बतानी है। तो कितनी वृद्धि हुई है 2005 से 6 में, नदी बी का देखेंगे आप तो कितना हुआ है 85 और 55, तो इस दोनों को घटा देंगे तो आप देखेंगे 30 है, 99 में से 96 घटा दीजिए 33 है, तो कितना की वृद्धि हुआ है 33 का, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताना है, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बताना है आपको, क्या बन जाएगा इसका। जैसे कि देखेंगे यहाँ से एक घटा, सभी में एक एक घट रहा है, तो इसमें भी घटा दीजिए, 19 में से एक घटाइएगा तो 18, 25 में से घटाइएगा तो 24, 13 में से एक घटाइएगा तो 12, 16 में से एक घटाइएगा तो 15, है ना। तो ये RxLO इसमें भी RxLO इसमें RxLO इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन बी तो यूं ही कट गया आपका। और जो बच गया ऑप्शन वो देख लीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, ओ 15 है यानी 14, यानी एन आएगा, तो एन कौन सा है इसके पास भी है, ठीक है,
आर भी ठीक है, टी है इसके पास नहीं है, मतलब कि अब बदलेगा। तो देखेंगे हमारा आर से मतलब आई 9 पे होता है, 9 से 8 है, यानी एच आना चाहिए किसमें, तो इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन बन गया, बस सी। देखेंगे इसको दर्पण में देखना है आपको, तो सी मिरर में देखेंगे तो कौन सा इमेज फॉर्मेट बनेगा, तो बताएंगे इसमें करेक्ट आंसर बी, इसमें इमेज फॉर्मेशन होगा। अगला देखेंगे कि गत्ते का जो बॉक्स, कच्चे का गिलास और लकड़ी का स्टूल, इसमें कौन सा सबसे अलग बनेगा, तो आप बताएंगे सभी तीनों अलग अलग है, आंसर ए बन जाएगा। दिए गए विकल्प में जो है यहाँ पे दिया गया है, इसको उलट कर दिया जाता है, तो डी का जो है अक्षर पहले कौन सा अक्षर होगा यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अक्षर कौन सा आ जाएगा, आप बताएंगे सबसे पहले एफ आ जाएगा। उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरे पहले से, पुस्तक, लेखक, फिल्म क्या बन जाएगा, तो